नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये कहानी 7 भाई और एक बहन की कहानी है। प्रिय दर्शकों, सातों भाइयों ने मिलकर अपनी प्यारी सी नन्ही सी बहन को मारकर और उसका गोश्त बना करके खा गए। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। तो ये कहानी बड़ी प्राचीन कहानी है। इस कहानी को जिस घर में सुनी जाती है उस घर में बहन भाई का प्यार अटूट हो जाता है। इस कहानी को जिस घर में सुनी जाती है उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। उस घर से गरीबी का नामो निशान मिट जाता है, गरीबी कोसों दूर चली जाती है। कहानी को शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये पावन पवित्र कहानी। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात। बहन सबसे छोटी थी और सातों भाई सबसे बड़े थे। सबसे छोटी छोटी और सबकी प्यारी, सबकी चहेती, सबकी लाडली बहन सबसे छोटी बहन थी। सातों भाई अपनी प्यारी बहन से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा करते थे। धीरे धीरे वो लोग बड़े हो जाते हैं, बहन भी थोड़ी बड़ी हो जाती है। प्रिय दर्शकों, ये बात उस समय की है जिस वक्त महिलाएं सिर्फ घर पे रहा करती थी और घर गृहस्थी का ही कार्य किया करती थी। उस जमाने में महिलाओं को घर से बाहर जाने की तक इजाजत नहीं थी। महिलाएं सिर्फ अपने घर को चलाया करती थी, सिर्फ और सिर्फ घर को संभाला करती थी। अब उस बहन के सातों भाई रोज सुबह खाना पीना खा के और शिकार को निकल जाते। दिन भर इधर उधर ढूंढ के शिकार करते और शिकार को ला करके अपनी बहन को थमा देते। तब बहन शिकार के गोश्त का भोजन बनाती और अपने सातों भाइयों को बड़े लाड प्यार से उनको जिमाती। यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। रोज सातों भाई शिकार खेलने के लिए चले जाते और जंगल से शिकार खेल के शिकार करके वापिस लेके आते और शिकार को पका करके भोजन बनाती और भोजन बना के अपने भाइयों को खिलाया करती थी। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन की बात है। सातों भाई सुबह खाना वाना खा के और जंगल को निकल जाते हैं, शिकार करने निकल जाते हैं। उधर उनकी छोटी बहन घर पे सोचने लगती है कि जब शाम को सातों भैया आएंगे तो उनके लिए आज भोजन की क्या तैयारी की जाए। तभी वो बहन अपने सातों भाइयों के लिए हरी सब्जी का प्लान बनाती है। सोचने लगती है कि आज मैं अपने सातों भाइयों को हरी सब्जी खिलाऊंगी। तभी वो बहन छुरी लेकर के हरी सब्जी काटने के लिए जाती है। प्रिय दर्शकों, हरी सब्जी पूरी काट लेती है। अंत में थोड़ी बहुत सब्जी काटनी रहती है। तभी उस बहन की एक उंगली कट जाती है। जब उस बहन की उंगली कट जाती है तो काफी सारा खून निकलने लगता है। प्रिय दर्शकों, अब बहन बड़ी चिंता में हो जाती है। सोचने लगती है कि उंगली से निकल रहा खून को कहां साफ करूं। यदि मेरे सातों भाइयों को इस बारे में पता चल जाएगा कि मेरी उंगली कट चुकी है तो सातों भाई बड़े परेशान हो जाएंगे। यही सोचकर अब वो बहन सोचने लगती है कि क्यों न मेरी ओढ़नी से मेरी चुनरी से इस खून को साफ कर दूं। लेकिन बाद में ख्याल आता है कि यदि मेरे भाइयों को मेरी चुनरी के बारे में पता चल गया, क्योंकि ओढ़नी पे लगा खून स्पष्ट दिखाई देगा और भाइयों को पता चल जाएगा। यही सोचकर वो चुनरी पे खून को नहीं लगाती है। उसके बाद वो सोचने लगती है कि क्यों न किसी दीवार पे पोंछ दूं। लेकिन फिर दिल में ख्याल आता है कि दीवार पर लगा खून भाइयों को दिखाई देगा और जब भाइयों को खून दिखाई देगा तो वो मेरे से जरूर पूछेंगे।
फिर सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए जो भाइयों को पता ना चले कि मेरी उंगली कट चुकी है। प्रिय दर्शकों, फिर उस बहन के दिल में एक ख्याल आता है कि जो मैंने हरी सब्जी काटी है इसी में इस खून को साफ कर दूं तो भाइयों को पता भी नहीं चलेगा। तो प्रिय दर्शकों, अब वो बहन उंगली से निकल रहा खून को उस हरी सब्जी में मिक्स कर देती है। पूरे खून को हरी सब्जी में मिक्स कर देती है। उसके बाद वो बहन उस सब्जी को काट पीट करके अच्छी तरह से बना लेती है। उसके बाद जब शाम को सातों भाई आते हैं तो सातों भाइयों को बड़े चाव से, बड़े प्यार से बहन भोजन खिलाती है। प्रिय दर्शकों, तब सातों भाई बहन के बने हाथों का भोजन खाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस बार भोजन में कुछ अलग ही स्वाद था। सातों भाई अपनी उंगलियां चाटते रह गए, इतना स्वादिष्ट हरी सब्जी का भोजन बना था। सातों भाई अपनी बहन की तारीफ पे तारीफ कर रहे थे, अपनी बहन की बड़ाई पे बड़ाई किए जा रहे थे और अपनी प्यारी बहन से कह रहे थे कि बहन, आज सब्जी में ऐसा क्या बनाया है, ऐसा कौन सा मसाला डाल दिया है जिसके कारण आज की ये सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बनी है। ऐसा भोजन हमने जीवन में नहीं खाया और उम्मीद है तुम्हारे जाने के बाद ऐसा भोजन हमें जीवन में खाने को नहीं मिलेगा। आज का भोजन वाकई भोजन बना है। प्रिय दर्शकों, सातों भाई भोजन करके अपनी बहन की बढ़ाई पे बढ़ाई करके, प्रशंसा करके और सो जाते हैं। सुबह उठते ही फिर से भोजन करके और जंगल में शिकार के लिए निकल जाते हैं। जंगल में शिकार करते करते दोपहर का समय हो जाता है। अंत में दोपहर के समय एक वृक्ष के नीचे आके सातों भाई बैठ जाते हैं और फिर से वही बात करने लग जाते हैं। कहने लगते हैं कि बहन ने जो भोजन बनाया है, ऐसा भोजन, ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक जीवन में नहीं मिला है। पता नहीं बहन ने ऐसा कौन सा उसके अंदर मसाला डाला है जिसके कारण इतना स्वादिष्ट भोजन बना है। प्रिय दर्शकों, सातों भाइयों में जो बड़ा भाई था उसी का आदेश चला करता था। 6 भाई अपने बड़े भाई की बात को माना करते थे, वो जो कहता था वही होता था। तब सबसे बड़ा वाला भाई कहता है कि आज शाम को घर जाने के बाद बहन से हम इस बात की जानकारी हासिल करेंगे कि बहन ने इस सब्जी के अंदर ऐसा कौन सा मसाला डाला था जिसके कारण ये भोजन इतना स्वादिष्ट बना है। प्रिय दर्शकों, अब फिर से शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं और जब शाम का वक्त होता है तो सातों भाई मिलकर घर को आ जाते हैं। घर को आने के बाद सबसे पहले अपनी बहन से इसी बात की जानकारी हासिल करते हैं। सबसे बड़ा वाला भाई अपनी बहन के पास जाता है और बहन से कहने लगता है कि बहन, तुम्हें मेरी कसम है, यदि तुम मुझसे तनिक भी प्रेम करती हो, तनिक भी अपने बड़े भाई को चाहती हो, तो तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने कल रात जो भोजन बनाया था, कल रात जो हरी सब्जी बनाई थी, उसमें ऐसा कौन सा मसाला डाला था। भाई की कसम आने के बाद अब बहन मना भी नहीं कर सकती, अपने भाई से छुपा भी नहीं सकती थी। तब वो बहन अपने बड़े भाई को अपने खून के बारे में बताती है। कहती है कि दादा भाई, जब मैं हरी सब्जी काट रही थी तो उस समय मेरी उंगली कट गई थी और उंगली से निकला हुआ खून मैंने इसी सब्जी में मिला दिया था और कोई इसमें अन्य मसाला नहीं डाला है। मसाला वही है जो रोज हम सब्जी में डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ अलग चीज मेरा खून था जो इस सब्जी में मिक्स हो गया था। प्रिय दर्शकों, अब उसके बाद क्या था, बड़े भाई की खोपड़ी सटक जाती है। बड़े भाई सोचने लगता है कि पता नहीं बहन के खून में ऐसा क्या है जो इतनी स्वादिष्ट सब्जी बन गई है। सिर्फ चंद कतरों से इतनी स्वादिष्ट सब्जी बन सकती है तो बहन का पूरा गोश्त, पूरा शरीर का खून पता नहीं कितना स्वादिष्ट होगा। यही सोचकर बड़े भाई का खोपड़ा खराब हो जाता है। अब बड़ा भाई अपने छोटे अन्य भाइयों के पास जाता है, 6 भाइयों को बुलाता है और 6 भाइयों से कहने लगता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। बहन ने कल जो सब्जी बनाई थी उसका राज मुझे पता चल गया है। तब 6 भाई कहते हैं कि भाई, वो ऐसा कौन सा राज है, तनिक हमें भी बता दो। तब बड़ा भाई कहने लगता है कि बहन ने उस सब्जी में उसका खून मिलाया था, इसी वजह से वो सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी है।
अब तुम सब ये सोचो कि बहन के थोड़े से खून से, चंद कतरे खून से जब इतनी स्वादिष्ट सब्जी बन सकती है तो सोचिए उसका पूरा गोश्त कितना स्वादिष्ट होगा। प्रिय दर्शकों, बड़े भाई की इस बात को सुनने के बाद 6 भाई बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। कहने लगते हैं कि भैया तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य है। जब बहन के चंद कतरे खून से इतनी स्वादिष्ट सब्जी बन सकती है तो बहन के पूरे शरीर के खून और मांस में पता नहीं कितना स्वाद भरा होगा। इसी बात को सोचकर 6 भाई तैयार हो जाते हैं। सबसे छोटा वाला जो भाई था वो खिलाफ होता है। वो अपने भाइयों से मना करता है। वो कहता है कि ये हमारी बहन है, इसका गोश्त हम नहीं खा सकते। लेकिन अपने बड़े भाई का आदेश के अनुसार वो मजबूर हो चुका था, क्योंकि उस जमाने में बड़े भाई जो होते थे पिता के समान होते थे और उसका जो आदेश होता था छोटे भाइयों को उनका पालन करना पड़ता था। सबसे बड़े वाले भाई का आदेश था कि बहन को किसी भी तरीके से मारकर और इसका गोश्त खाया जाए, इसका गोश्त बनाकर खाया जाए। अब सबसे बड़ा वाला भाई अपने छोटे छठों भाइयों को आदेश देता है कि यहां से कुछ दूरी पर एक टीला है, उस टीले पे जाओ और बांस का एक तंबू बना दो। तो प्रिय दर्शकों, अब बड़ा भाई का आदेश पाने के बाद 6 भाई जाते हैं और टीले पे एक सुंदर सा तंबू का निर्माण करते हैं, तंबू बना देते हैं। दूसरे दिन बड़ा भाई अपनी बहन के पास जाता है और अपनी बहन से कहता है कि बहन, अब तुम शादी के लायक हो चुकी हो, तुम जवान हो चुकी हो और तुम्हारे लिए एक काबिल, सुंदर, सुशील एक लड़का ढूंढा है, एक वर ढूंढा है और उसी से कल तुम्हें मिलने के लिए जाना है। इसीलिए सुबह प्रातः काल ही तुम जल्दी तैयार हो जाना, हमें सुबह जल्दी निकलना है। ये कहकर बड़ा वाला भाई अपनी बहन के वहां से आ जाता है। अब बहन बड़ी प्रसन्न होती है, अपने भाई का धन्यवाद करती है। बहन की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि बहन सोच रही थी कि मेरे बड़े भाई को मेरा कितना ख्याल है, जो मेरी शादी की चर्चा कर रहा है और अब मेरा कुछ ही दिनों में विवाह हो जाएगा, मेरी भी गृह गृहस्थी बस जाएगी। यही सोचकर बहन बड़ी प्रसन्न हो जाती है। उधर बड़े भाई ने संपूर्ण तैयारी कर ली थी कि बहन को तंबू पे ले जाकर उसको एक लकड़ से बांध दिया जाएगा और दूर खड़े होकर तीरों से बहन की हत्या कर दी जाएगी। उसके बाद इसका गोश्त को बना करके खाएंगे। बड़े भाई ने इस तरीके से पूरी रणनीति बना ली थी। प्रिय दर्शकों, जब दूसरे दिन का समय होता है तो बड़ा भाई फिर से अपनी बहन के पास जाता है और बहन से कहता है कि बहन तुरंत चलो। बहन तुरंत तैयार होती है और अपने 7 भाइयों के साथ साथ उस तंबू तक चले जाती है। आधे रास्ते में जाने के बाद बहन अपने भाई से पूछने लगती है कि भाई, कितनी दूरी पर है मेरा ससुराल। तब बड़ा भाई कहता है कि बहन, सामने टीले पे जो तंबू दिख रहा है वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा ससुराल है। यहां पे तुम राज करोगी, यहां पे तुम रानी बन के रहोगी। तब बहन बड़ी प्रसन्न होती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद 7 भाई मिलकर अपनी प्यारी बहन को उस टीले पर तंबू तक ले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही बहन तंबू के अंदर प्रवेश करती हैं, चारों तरफ देखती हैं तो अपने भाई से कहती है कि भाई, यहां पर कोई नहीं है। तब बड़ा भाई अपने 6 भाइयों को आदेश देता है, कहता है कि बहन को पकड़कर इस लकड़ के बांध दो। बड़े भाई का आदेश पाने के बाद 6 भाई मिलकर अपनी बहन को लकड़ से बांध देते हैं। प्रिय दर्शकों, इसमें सबसे छोटा वाला भाई था, वो हमेशा खिलाफ था, लेकिन अपने बड़े भाई के आदेश पर वो मजबूर था। उसके बाद 6 भाई मिलकर अपनी प्यारी बहन को लकड़ से बांध देते हैं और बड़ा भाई अपने 6 भाइयों को आदेश देता है, कहता है कि अब तीर कमान से अपनी बहन पर वार करो और इसका वध कर दो। बड़े भाई का इस आदेश को सुनकर 6 भाई तैयार हो जाते हैं, अपने अपने धनुष बाण पर तीर कमान को चढ़ा लेते हैं। बहन अपने 7 भाइयों के इस रूप को देखकर बड़ी दुखी हो जाती है और ऊपर वाले से दुआ करती है, कहती है कि हे परम पिता परमेश्वर, अब तू ही मेरा सहारा है। जिन भाइयों को मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहती थी, जिनके आधार पर मेरा संपूर्ण जीवन था,
आज वही भाई मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। मुझे तो ये पता भी नहीं है कि ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं। हे ईश्वर, अब तू ही मेरा सहारा है। प्रिय दर्शकों, जब बहन अपने करुण भरे स्वभाव में परमपिता परमेश्वर को याद करती है तो ईश्वर का भी सिंहासन हिलने लगता है। तब बड़ा भाई अपने 6 भाइयों को आदेश देता है कि एक एक करके और बहन पे तीर चलाओ, इसका वध करो, जल्दी करो। प्रिय दर्शकों, तब 6 भाई मिलकर के एक एक करके तीर चलाते हैं। बहन अपने भाइयों से कहती है कि भाई सीधा निशाना मेरे सीने पे लगाओ और मेरा सीने को छलनी कर दो। मैं तुम्हारी कर्जदार हूं, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, ये नमक मुझे अदा करना है। ऐसा निशाना लगाओ तीर कमान सीधे मेरे सीने में आके लगे। उसके बाद 6 भाई वारी वारी से तीर कमान चलाते हैं, लेकिन प्रिय दर्शकों, 6 भाइयों के तीर कमान इधर उधर निकल जाते हैं, लेकिन बहन के सीने पे नहीं लगते हैं। अंत में सबसे छोटा वाला भाई बचता है, जो बहन का वध करने के खिलाफ था। अपनी बहन को इस हालत में देखकर बड़ा दुखी था। वो अपनी बहन को किसी भी तरीके से बचाना चाहता था, लेकिन अपने बड़े भाइयों के आदेश पर वो मजबूर था। तब बड़ा भाई सबसे छोटे वाले को आदेश देता है, कहता है कि अब तुम्हारा नंबर है और तुम बहन पर तीर कमान चलाओ और इसका वध कर दो। इसका स्वादिष्ट भोजन बनाकर हमें जल्दी खाना है। और अपने छोटे भाई से बड़ा भाई कहता है कि यदि तुम्हारे तीर कमान से इस बहन का वध नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रिय दर्शकों, बड़े भाई के इस आदेश को सुनने के बाद अब वो बहन बड़ी चिंता में हो जाती है। सोचने लगती है कि यदि मेरे छोटे भाई के हाथों मेरी मृत्यु नहीं हुई तो ये मेरे भाई को मार देगा। यही सोचकर वो फिर से ऊपर वाले से दुआ करती है, कहती है कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे भाई की रक्षा करो। ये 6 भाई मिलकर मेरे प्यारे भाई, मेरे छोटे भाई को मार देंगे, इसीलिए मैं चाहती हूं कि मेरे छोटे भाई का तीर कमान सीधा मेरे सीने में आके लगे। प्रिय दर्शकों, तब सबसे छोटा भाई अपने धनुष पे तीर को चढ़ाता है और अपनी बहन को लक्ष्य भेद करता है। जब तीर कमान चलाता है तो प्रिय दर्शकों, सीधा बहन के सीने में जाके लगता है और बहन के प्राण पखेरु निकल जाते हैं, बहन खत्म हो जाती है। उसके बाद बहन को लकड़ से खोला जाता है और उसकी बोटी बोटी काट लेते हैं। बोटी बोटी काटने के बाद बड़ा भाई 6 भाइयों को आदेश देता है कि जंगल से जाओ, कुछ लकड़ियां और कुछ मसाले तोड़ के लाओ, तुरंत बहन का गोश्त बनाना है। पता नहीं कितना आनंद आएगा खाने में, न जाने कितना स्वादिष्ट बनेगा। इस तरह का आदेश बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को देता है। अपने बड़े भाई का आदेश पाने के बाद 6 छोटे भाई जंगल को चले जाते हैं और लकड़ियां ढूंढते हैं, कुछ लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे छोटा वाला जो भाई था वो कभी नहीं चाहता था कि अपनी बहन के गोश्त को वो खाए, इसलिए जब वो जंगल में जाता है तो उसी के पास में एक छोटी सी झील थी। उस झील में से कुछ मछलियां पकड़ लेता है और कुछ केकड़े भी ले लेता है और ला करके और उनको आग में डाल देता है। धीरे धीरे भुन करके वो तैयार हो जाते हैं। उधर को बाकी और जो भाई थे वो बहन के गोश्त को बनाते हैं और जब गोश्त बन के तैयार होता है तो सभी बड़े चाव से खाते हैं। छोटा वाला भाई अपने बड़े भाइयों से पीठ फेर कर और मछलियां और केकड़े खाता है। उसके बड़े भाइयों को लग रहा था कि ये भी बहन का गोश्त ही खा रहा है। उनको इस बात का पता भी नहीं था कि ये मछली और केकड़े खा रहा है। प्रिय दर्शकों, सभी के सब भोजन ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद बहन की बची कुची हड्डियों को भी चबा जाते हैं। अंत में कुछ चमड़ी और कुछ हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं। प्रिय दर्शकों, तब बड़ा भाई आदेश देता है कि इन हड्डियों के टुकड़ों को एक गड्ढा खोदकर और यहीं पर दफना दो। प्रिय दर्शकों, उसके बाद
छह भाई मिलकर एक गड्ढा खोदते हैं और उन हड्डियों के टुकड़ों को दबा देते हैं और वहां से अपने घर को चले आते हैं। प्रिय दर्शकों, जिस जगह पर हड्डियों के टुकड़ों को दबाया था उस जगह एक बांस का पेड़ उत्पन्न होता है और धीरे धीरे वो बांस का पेड़ इतना घना हो जाता है कि बांस का एक झोंपड़ा बन जाता है। कुछ समय निकलने के बाद एक साधु, एक संत वहां आते हैं और उस बांस के झोंपड़े में मल त्याग करने लगते हैं। तभी एक आकाशवाणी होती है, उन बांस के झोंपड़े से आवाज आती है कि संत महाराज, दुर्गंध आ रही है। तब संत के कानों में ये आवाज पड़ती है तो संत तुरंत खड़े होते हैं और अपने मलगम को दूर फेंक देते हैं, वहां की सफाई कर देते हैं। और संत महाराज उस बांस के झोंपड़े से एक छोटा सा बांस काट लेता है और उसकी बांसुरी बना लेता है। जब संत बांसुरी तैयार करता है तो वो बांसुरी इतनी मधुर आवाज में बजती कि सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते। अब वो संत महाराज उस बांसुरी को बजा बजा कर भिक्षा मांगा करते, भीख मांगा करते। प्रिय दर्शकों, उस बांसुरी की धुन को सुनने के बाद हर कोई संत महाराज को इतनी भिक्षा देता कि वो संभाल नहीं पाता। एक दिन वो संत महाराज भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में आ जाता है जिस गांव में उस बहन के भाई रहा करते थे। सबसे पहले वो बड़े भाई के घर जाता है और बड़े भाई के घर जाकर उस बांसुरी को बजाता है। तब उस बांसुरी में से आवाज आती है, बांसुरी कहती है कि मत बजावे संत महाराज, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये बांसुरी नहीं बजेगी, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। इस घर नहीं बाजू रे संत जी, ये सबसे बड़ा दुश्मन है, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। इस तरीके की आवाज उस बांसुरी से आती। तब उस बड़े वाले भाई के कानों में इस बांसुरी की आवाज जाती है तो वो समझ जाता है। उसके कानों में, उसके दिलो दिमाग में वो चीज याद आ जाती है कि हो सकता है इस संत महाराज की जो बांसुरी बोल रही है ये वही घटना सुना रही है जो हमने हमारी बहन के साथ किया था। प्रिय दर्शकों, तब वो बड़ा भाई अपनी घरवाली से कहता है, अपनी पत्नी से कहता है कि संत को जो भी भिक्षा लेना चाहता है भिक्षा दे करके तुरंत भगाओ यहां से। तब उसकी पत्नी उस संत को भिक्षा दे देती है और संत महाराज अब सबसे छोटे वाले के घर पे चले जाते हैं। सबसे छोटे वाले भाई के घर जाकर और उसके आंगन में उस बांसुरी को बजाते हैं। तब वो बांसुरी बड़ी मधुर आवाज में बजती है और वो बांसुरी कहती है कि यही है मेरा बीरा का घर, यहीं बजूंगी जो गया, जितना बजा सके बजा। यही है मेरा भाई का घर, यहीं बजूंगी जो गया, जितना बजा सके तू बजा। जब इस बांसुरी की आवाज को वो सबसे छोटा वाला भाई सुनता है तो वो समझ जाता है, क्योंकि आवाज भी रूबरू उसकी बहन की जैसी थी। प्रिय दर्शकों, तब वो भाई समझ जाता है कि जरूर ये बांसुरी मुझसे कुछ कहना चाहती है। तब वो छोटा वाला भाई साधु के पास आता है, संत के पास आता है और उससे कहता है कि महाराज ये बांसुरी कहां से लेके आए हो। तब वो संत उससे कहता है कि फला फला जगह पर काफी सारे बांस खड़े हैं, उन्हीं बांस में से एक बांस काट कर मैंने ये बांसुरी बनाई है। प्रिय दर्शकों, तब वो कहता है कि संत महाराज ये बांसुरी आप मुझे दे दो, आप दूसरी बना लेना। उसकी काफी विनती करने के बाद वो संत उस बहन के सबसे छोटे भाई को वो बांसुरी दे देता है। प्रिय दर्शकों, अब वो भाई ले जाकर अपनी बहन से बनी बांसुरी को एक पूजा के स्थान पर सुरक्षित रख देता है। वो सबसे छोटा वाला भाई कुंवारा था। प्रिय दर्शकों, उसके घर में काम करने वाला भी कोई नहीं था। अब जैसे वो दिन को इधर उधर काम करने के लिए जाता तो प्रिय दर्शकों, अब बहन उस बांसुरी में से निकलती और बांसुरी से निकलकर अपने भाई का सारे काम को कर देती, खाना बना देती, कपड़े धो देती, घर में झाड़ू पोंछा कर देती। जब भाई शाम को आता तो सब कुछ तैयार मिलता। तब भाई चौंक जाता, सोचने लगता कि मेरे घर के अंदर ये काम कौन करके जाता है। तब वो एक दिन अपनी भाभियों से पूछने लग जाता है, कहता है कि भाभी मेरे घर में काम कौन करता है।
क्या तुम करने आती हो? तब बड़ी वाली मना कर देती है कि मुझसे मेरे घर का ही काम नहीं होता है, मैं तुम्हारे घर में काम करने क्यों आऊंगी। उसके बाद छोटी से पूछता है तो वो भी यही कहती है। उसके बाद उससे छोटी से पूछता है तो वो भी ऐसा ही जवाब देती है। छहों भाभियां मना कर देती है, कहती हैं कि हमसे हमारा घर का काम नहीं होता है, जो हम तुम्हारे घर का काम करने आएंगे। तब वो सोचने लगता है कि मेरे घर में ऐसा कौन आता है जो मेरा संपूर्ण काम करके चला जाता है। प्रिय दर्शकों, अब दूसरे दिन वो सोचने लगता है कि मैं तलाशी करूंगा कि मेरे घर में काम करने कौन आता है। प्रिय दर्शकों, दूसरे दिन का जब समय होता है, वो चुपके से अपने घर के एक कोने में बैठ जाता है। जब समय होता है तो वो देखता है कि उसकी बहन बांसुरी से निकलती है और बांसुरी से निकलकर अपने भाई का सारा काम कर देती है। फटाफट से खाना बना देती है, फटाफट से घर में झाड़ू पोंछा कर देती है, भाई के मैले कुचले कपड़े धो देती है, घर की साफ सफाई करके और फिर से उसी बांसुरी में समाहित हो जाती है। ये देखकर भाई बड़ा चौंक जाता है और अपनी बहन को भी पहचान लेता है कि ये तो मेरी लाडो बहन है। अब वो भाई उसी संत के पास जाता है जिस संत से वो बांसुरी ली थी। उससे कहता है कि महाराज, मेरा मार्गदर्शन करो। ये सारी घटना उसको सुनाता है। तब वो संत कहता है कि जब तुम्हारी बहन उस बांसुरी से निकलकर तुम्हारा घर का काम करने लगे, तब उस बांसुरी को जला देना, तुम्हारी बहन तुमको मिल जाएगी। अब दूसरे दिन वो भाई वैसा ही करता है। जब उस बांसुरी से बहन निकलकर अपने भाई का काम करने लगती है, उस समय उस बांसुरी को उठाकर वो जला देता है। उसके बाद उसकी बहन इंसान रूप में आ जाती है और भाई अपनी बहन को गले से लगा लेता है, सीने से लगा लेता है। ये थी पौराणिक कहानियां। उसके बाद वो भाई रातों रात अपनी बहन को लेकर अन्य जगह पर चले जाता है और अपनी बहन का अच्छे से लालन पालन करता है, अपनी बहन का विवाह करता है, उसका घर बसा देता है। प्रिय दर्शकों, इस दुनिया में पुराने काल में ऐसे ऐसे भी लोग थे जो अपनी बहन को ही मार कर खा गए थे। दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की पौराणिक कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।